हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परिचम क्लासेस। आज का लेक्चर है मिरर से रिलेटेड। मिरर में हम लोग कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर आपको यहाँ मिलेगा। इस लेक्चर को जब आप खत्म करेंगे, पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको लगेगा कि यस, मैंने 1 नंबर तो अपना पक्का कर लिया है। बहुत कॉन्सेप्ट से पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे बेहतरीन सेशन की। इससे पहले हम लोग जब मिरर की बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि एक्चुअल में जो मिरर है वो कितने टाइप का होता है। ठीक है, मिरर जो है वो 2 टाइप के होते हैं। यहां हम कौन कौन से 2 टाइप्स को डिस्कस करते हैं। पहला जो मिरर का टाइप होता है वो होता है प्लेन मिरर, यानी हमारा जो समतल दर्पण होता है वो इसका पहला टाइप है। और मिरर का जो सेकंड टाइप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी आज हम लोग बात करने वाले हैं, स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बट इसका भी एक टाइप और देखने को मिलता है। स्पेरिकल मिरर में हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, हम लोग एक तो देखते हैं कॉनकेव मिरर एंड सेकंड जो है वो है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ेंगे, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे। और आपने सुना होगा ना कि जब एक कॉनकेव मिरर के सामने एक पर्सन खड़ा होता है, कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है, उसकी साइज क्या होगी, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा। स्पेरिकल मिरर कैसे दिखते हैं, कनकेव मिरर जो होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कैसे दिखते हैं, कनकेव मिरर कैसे दिखते हैं, उनकी उन पे ये किस लो पे काम करते हैं, इन सारी चीजों को हम लोग क्या करने वाले हैं, 1 to 1 डिस्कस करने वाले हैं। हमें क्या करना है, सिर्फ फोकस के साथ पढ़ना है। अब यहां हम लोग देख रहे हैं कि कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, साथ में ही कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ऐसा क्यों, देखिए। जैसे ही आपने देखा होगा, ये होता है, देखो ये एक होलो स्फेयर ऑफ ग्लास है, कांच का खोखला गोला। ठीक है, इसमें ये हिस्सा देख रहे हैं और एक इस तरफ आपने डार्क कलर देखा होगा। हमेशा ध्यान रखना, जो भी जो कनकेव मिरर है वो क्या किस लो पे काम करते हैं, कि मान लो इस पे आपने प्रकाश की किरण डाली और वो किसी एक पॉइंट पर जाकर क्या हो जाएगी, एक पॉइंट पे क्या हो जाएगी, यही इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट पर आकर कन्वर्ज होती हुई दिखेगी, दिखेगी ना, तो ये क्या है, कन्वर्जिंग मिरर। आपने प्रकाश की किरण डाली, वो एक पॉइंट आकर कन्वर्ज हो गई, ये क्या है, कनकेव मिरर। लेकिन जैसे ही आप क्या पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे, तो आपने प्रकाश की किरण डाली और ये रिफ्लेक्ट होकर क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो, इधर आपने प्रकाश की किरण डाली और ये रिफ्लेक्ट होकर डाइवर्ज हो गई, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर। ये तो बहुत छोटी सी बात है। आज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने वाला है अब, लेकिन उससे पहले मेरा एक जनरल साइंस का कोर्स है, बहुत बेहतरीन कोर्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को ऐसे ही कॉन्सेप्ट में मैंने डिस्कस किया है, बहुत डिटेल में पढ़ाया है। साथ में ही आप हमारा जीए का कोर्स ले सकते हैं, इसमें पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, स्टैटिक जीके सब कुछ मिलने वाला है। एक जगह जाना है, परिचम क्लासेस ऐप पर, वहां से आप हमारे कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। अब देखिए, यहां आपको समझ में आएगा एक्चुअल में काम कैसे करता है। हमारा पहला और आज का जो इंपॉर्टेंट लेक्चर वो है कॉनकेव मिरर के बारे में। यार यानी इस लेक्चर में हम लोग कॉनकेव मिरर को बात करेंगे। हमने क्या कहा था कि ये जो हिस्सा है, इसके अंदर वाला हिस्सा, अगर जो ये होता है, जैसे एक स्पून है, एक चम्मच है, चम्मच को समझिए, चम्मच का जो अंदर का हिस्सा होता है ना, अंदर वाला, ये होता है कॉनकेव मिरर। और ये जो चम्मच के पीछे वाला हिस्सा होता है वो होता है कन्वेक्स, है ना, कॉन्वेक्स मिरर। तो जो कनकेव मिरर है, यानी अगर मैं ये कहूं तो ये अंदर वाला हिस्सा किसकी तरह काम कर रहा है, कॉनकेव मिरर की तरह काम कर रहा है, कॉनकेव मिरर की तरह काम कर रहा है। तो इसी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं और ये समझेंगे कि क्या क्या टेक्निकल पॉइंट यहां से बनते हैं। क्या करना पड़ेगा, इसको पीछे से पॉलिश करनी पड़ेगी। ठीक है, हमने इस पे पीछे से पॉलिश की और पॉलिश करने के बाद किसकी पॉलिश करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट की, तो ये क्या बन जाएगा, मिरर बन जाएगा। ठीक है, मिरर बन गया। अब हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कुछ ऐसा ही दिखेगा हमारे सामने मिरर, कुछ ऐसा दिखेगा, बिल्कुल सही है।
हमने पीछे से सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश कर दी, और अब देखो आपके सामने मिरर है। एक्चुअल में हम पढ़ने क्या वाले हैं, हम ये पढ़ने वाले हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज जब मिरर के सामने आती है तो जो मिरर में जो इमेज बन रही है वो कहां पर बनेगी। एक तो सबसे पहले ये देखते हैं, एक ये, अब मैं आपको ये पॉइंट भी बताऊंगा कि फोकस क्या होता है, पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इन्फिनिटी क्या होती है। साथ में ही हम लोग ये देखेंगे जो ऑब्जेक्ट मान लो 5 फीट लंबा है, मैं एक कनकेव मिरर के सामने जाके खड़ा हो जाता हूं। मैंने देखा था, आपने अगर एक रोज गार्डन का नाम सुना हो चंडीगढ़ में, वहां ऐसे आपको देखने को मिलेगा, वहां एक गैलरी है, वहां पर ऐसा है, आप जाएंगे। तो मैंने जब कनकेव मिरर के सामने गया तो मैं कुछ डिस्टेंस पे आके खड़ा हो गया, तो मेरी इमेज बड़ी बनी छोटी बनी। ये लेक्चर में समझे कि ये कहाँ छोटी और बड़ी बनती है, बहुत कॉन्सेप्ट से समझाने वाला हूं। ये जो भैया है ये आपको समझाएंगे कि कैसे कोई चीज काम करती है, ठीक है। ये जो भैया है वो आपको समझाएंगे कि कहाँ इनको आना चाहिए और कैसे कैसे ये चीजें डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको देखना है। अब मान लीजिए सबसे पहले तो कि एक मिरर का जो सेंटर पॉइंट है ये क्या है, ये पॉइंट, इसको कहते हैं पोल। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। पी यानी पोल, मिरर का सेंटर पॉइंट पोल होता है। मिरर से थोड़ी सी डिस्टेंस पे, क्या डिस्टेंस, जहां पर क्या हो रही है, जहां लाइट रेज आकर क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही हैं। तो ये कन्वर्ज जो होंगी वहां पर क्या है, इसका मतलब ये फोकस पॉइंट है। क्या है, फोकस पॉइंट है। इसके बाद ये एक क्या है, ये होलो है ना, ग्लास है, कांच का एक खाली ग्लास जैसा है। हम ये कहूं तो इसका एक जो सेंटर भी होगा ना, अगर ये ऐसे है तो इसका कोई सेंटर होगा, तो इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर है ये। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी। ठीक है सर। सेंटर से थोड़ी डिस्टेंस पे चले जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिससे इंफिनिटी होगी, अनंत। यानी हम लोग क्या देखते हैं, ये होता है मिरर का बीच का पॉइंट पोल, जहां पर प्रकाश की किरणें आपकी इकट्ठी होती हैं, लाइट रेस, वो होती है फोकस। फोकस इसका सेंटर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एक पोजीशन होगी इंफिनिटी। मैं अगर आपको एक सच कहूं तो एक बात मुझे बताओ, ठीक है, एक बात मुझे बताओ कि एक तो इसको अब छोटे पॉइंट में लिख देते हैं, पी यानी पोल, एफ यानी फोकस, ठीक है, ये है सेंटर और ये है इंफिनिटी। चलिए भैया अब हम ले आते हैं इनको भैया को। अब एक बात बताओ, क्या एक ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है सामने, इसके सामने कोई व्यक्ति बहुत दूर, आपका मिरर बहुत दूर, आप कहीं दूर खड़े होंगे, एक तो यहां खड़े हो सकते हो, बिल्कुल सर। एक आप इंफिनिटी और सेंटर के बीच में कहीं भी खड़े हो सकते हो, कहीं भी, आप यहां समझ लो, यहां समझ लो, यहां समझ लो, लेकिन सेंटर ऑफ इंफिनिटी के बीच में खड़े हो सकते हो। एक पोजीशन ये हो सकती है कि आप सेंटर पे खड़े हो सकते हो ना। एक पोजीशन हो सकती है कि सेंटर और फोकस के बीच में कहीं भी खड़े हो सकते हो, और या फोकस के ऊपर खड़े हो सकते हो, या फोकस और पोल के बीच में खड़े हो सकते हो। इससे अलावा कहीं खड़े हो सकते हो क्या, अगर एक मिरर आपके सामने है, मान लीजिए एक मिरर है मेरे सामने, मैं क्या करूंगा, बहुत आगे जाके खड़ा हो जाऊंगा, है ना। मैं अभी फोकस और पोल के बीच में खड़ा हूं, मैं फोकस पे खड़ा हो जाऊंगा, मैं फोकस और सेंटर के बीच में खड़ा हो जाऊंगा, मैं सेंटर के बीच में खड़ा हो जाऊंगा, और या मैं बहुत दूर जाके इंफिनिटी पे खड़ा हो जाऊंगा। बस इससे ज्यादा कोई इंसान खड़ा हो सकता है क्या, ये पर्सन या तो इंफिनिटी पे खड़ा हो सकता है, या सेंटर और इंफिनिटी के बीच में, या सेंटर पे, या सेंटर और फोकस के, या फोकस के, या पोल और फोकस के बीच में। अब आप कहोगे सर ये यहां भी खड़ा हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी लेकिन है तो, कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे कि इंफिनिटी और सेंटर के बीच में। अब मैं ही कह रहा हूं, या बताओ इसको क्या बताओगे कि ये कहां खड़ा है, तो भी आपका आंसर क्या होगा, सर इंफिनिटी और सेंटर के बीच में खड़ा है। अगर मैं इसको यहां लिख दूं तो भी आप ये कहोगे इंफिनिटी और सेंटर के बीच में खड़ा है। अगर मैं सेंटर और फोकस के यहां टच में खड़ा कर दूं तो भी आप कहोगे सर सेंटर और फोकस के बीच में खड़ा है, और मैं यहां कर दूं तो भी आप कहोगे सेंटर और फोकस के बीच में खड़ा है। इसका मतलब है एक ऑब्जेक्ट कितनी जगह खड़ा हो सकता है पता है आपको,
एक ऑब्जेक्ट इन 6 जगहों पे खड़ा हो सकता है। या तो वो खड़ा हो सकता है कहां पर, आपका इन्फिनिटी पे खड़ा हो सकता है, ठीक है, या इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में खड़ा हो सकता है, या कोई पर्सन सेंटर पे खड़ा हो सकता है। कोई भी ऑब्जेक्ट, यहां कोई पेंसिल भी हो सकती है, ग्लास भी हो सकता है, कोई रोड, आयरन की रोड होती है, कुछ भी, मिरर के सामने कोई चीज खड़ी है ऐसा समझ लो। सेंटर और फोकस के बीच में भी खड़ा हो सकता है, फोकस पे भी खड़ा हो सकता है, ठीक है, पोल और फोकस के बीच में भी खड़ा हो सकता है। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के खड़े होने के लिए कितनी पोजीशन है, सिर्फ 6 ही पोजीशन है, 6 ही जगह खड़ा हो सकता है, ठीक है। अब ये तो कोई बात नहीं, ये तो हमें समझ में आ गया कि कोई ऑब्जेक्ट कैसे कैसे खड़ा हो सकता है। हमने देख लिया इनकी 6 पोजीशन होती है। यहां हमने देखा था कि एक पोजीशन के बारे में देखा कि कहां कहां खड़ा हो सकता है। अब एक दिक्कत है, एक चीज समझनी है आपको। क्या समझनी है सर? देखो, हमने क्या किया, किसी पर्सन की पोजीशन बता दी कि यहां यहां खड़ा हो सकता है, ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब यह खड़ा तो हो गया, अब इसके यहां इमेज बनेगी, तो इमेज कहां बनेगी ये समझना है, ध्यान रखना। इमेज बनेगी यहां। वापस से ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, ये इंफिनिटी है, ये इंफिनिटी है, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस, ये है पोल। कोई ऑब्जेक्ट या तो यहां खड़ा था, कोई यहां खड़ा था, यहां खड़ा था, यहां भी खड़ा हो सकता है, यहां भी खड़ा हो सकता है, और यहां भी खड़ा हो सकता है, ठीक है। अब देखो बहुत आराम से मैं एक देखो, मैं अगर आपको कहूं 1 2 3 4 5 और 6, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मैं ये कहूंगा कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई पर्सन, कोई व्यक्ति इंफिनिटी पे खड़ा था, उसकी इमेज कहां बनेगी, तब आप कहोगे सर उसकी इमेज कहां बन रही है, फोकस पे बन रही है। एक नंबर कहां है, फोकस पे। मैं कहूंगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पर्सन इंफिनिटी और सेंटर के बीच में खड़ा है, यानी 2 नंबर पे खड़ा है, उसकी इमेज कहां बनेगी, तो सर उसकी इमेज बनेगी सेंटर और फोकस के बीच में। मैं कहूंगा कोई ऑब्जेक्ट सेंटर पे खड़ा है, तो उसकी इमेज कैसे बनेगी, सर सेंटर के ऊपर बनेगी। मैं कहूंगा कोई ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच खड़ा है, उसकी इमेज कहां बनेगी, तो आप कहोगे सर इंफिनिटी और सेंटर पे बनेगी। मैं कहूंगा कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे खड़ा है, तो उसकी इमेज कहां बनेगी, तो आप कहोगे सर इंफिनिटी पे खड़ा है। कोई कहेगा सर फोकस और पोल के बीच में खड़ा है, तो उसकी इमेज कहां बनेगी, तो उसकी इमेज बनेगी मिरर के पीछे की तरफ। एक सबसे पहले कोई भी एग्जाम में लिखा हुआ है क्वेश्चन कि एक ये ऑब्जेक्ट है, ये इतने मीटर लंबा है, इतना छोटा है, इतनी कुछ भी लिखा हुआ है, और वो बोले कि बताओ, वो बोले कि कोई ऑब्जेक्ट, जैसे बोले कि मेरा नाम जैसे दीपक है, कोई बोले कि दीपक सर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़े हैं, तो बताओ उनकी इमेज कहां बनेगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़ा है, इसका मतलब उनकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। कोई बोलेगा कि दीपक सर इंफिनिटी पे खड़े हैं, तो आप क्या बोलोगे, उनकी इमेज कहां बनेगी, तो आप कहोगे उनकी इमेज बनेगी फोकस पे। कोई बोलेगा दीपक सर इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में खड़े, तो उनकी इमेज कहां बनेगी, तो आप कहोगे उनकी इमेज बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी। यानी हमें कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता दे, तो हम उसकी इमेज की पोजीशन बता सकते हैं ना, बिल्कुल गलत नहीं हुआ। अगर कोई आपको इमेज की पोजीशन बता दे, तो क्या आप उसके ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता सकते हो? मैं ये कहूं कि एक पर्सन है जिनकी इमेज इंफिनिटी पे बन रही है, इमेज ऑब्जेक्ट की पोजीशन ही इमेज इंफिनिटी पे बन रही है, इसका मतलब वो पर्सन कहां खड़ा है, वो ऑब्जेक्ट या वो पर्सन फोकस पे खड़ा है। एक चीज तो इनकी आ गई, इनकी पोजीशन और इनकी इमेज के बारे में। अब एक चीज और देखो, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सर जो इनकी इमेज है वो बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी, कैसे बनेगी। देखो ध्यान रखना एक चीज, जो सेंटर पे इमेज है ना, सेंटर पे जो इमेज बनती है वो हमेशा सेम साइज की इमेज होती है। सेम साइज का मतलब क्या है, जैसे अभी मेरी हाइट है जो 6 फीट है, कितनी हाइट है मेरी, एक्चुअल में हाइट है मेरी 6 फीट, 6 फीट है। मैं अगर 6 फीट का हूं और मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़ा हूं, तो मेरी जो ये वाली इमेज है ना, ये वाली जो मेरी जो फोटो है, ये भी कितनी होगी, 6 फीट की ही होगी। यानी कोई पूछे आपसे, यही याद रखना है सिर्फ,
कि कोई आपसे पूछे कि आपकी सेम साइज की इमेज कहां पर बनेगी, आपको कहां खड़ा होना चाहिए, तो आप कहोगे सर सेंटर पे खड़े हो जाओ, आपकी जितनी हाइट है ना उतनी ही इमेज बनेगी। बिल्कुल सही है, ये प्रश्न भी आप सही कर सकते हैं। अब इस फोटो से देखो, इस फोटो से ये देखोगे तो दोनों फोटो छोटी हैं और ये देखोगे तो दोनों फोटो बड़ी हैं, है ना। इसका मतलब ये जो पोजीशंस हैं, सेंटर सेम साइज के, उसके बाद बड़ी और फिर सबसे बड़ी, तो कोई पूछे सर सबसे बड़ी इमेज कहां बनेगी, तो सबसे बड़ी इमेज बनेगी आपकी इन्फिनिटी पे, है ना, लार्जेस्ट। सबसे बड़ी इमेज बनेगी एंड लार्ज इमेज, वो बनेगी आपकी इन्फिनिटी पे। सबसे छोटी इमेज कहां बनेगी बेटा, सबसे छोटी इमेज बनेगी फोकस, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी। एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, कोई बोलेगा सर वो पीछे जो इमेज बन रही है मिरर में, ये बड़ी है क्या? बिल्कुल, ये जो मेन साइज है ना इससे तो बड़ी है, लेकिन ये सबसे बड़ी नहीं है। बड़ी तो है, जैसे मैं ये कहूं, अच्छा एक देखो, एक ये लिखा हुआ है कि दीपक शर्मा सर की हाइट 6 फीट है, तो बता दूं ये इमेज होगी 6 फीट की। ठीक है, मैं दूसरा कलर पेन चेंज कर देता हूं। ठीक है, ये फिट होगी 5 फीट की, ये होगी 4 फीट की, ये होगी 7 फीट की, ये होगी 8 फीट की, लेकिन ये होगी, ये 6 से ज्यादा होगी लेकिन 8 से कम होगी। ध्यान रखना, 6 से ज्यादा होगी, लार्ज तो होगी लेकिन सबसे लार्जेस्ट नहीं होगी। सबसे लार्जेस्ट इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी। तो इसमें भी घुमा फिरा कर पूछ सकता है कि सबसे लार्जेस्ट इमेज अगर इन्फिनिटी पे बनेगी तो हमारा ऑब्जेक्ट कहां खड़ा होगा? हमारा ऑब्जेक्ट होगा फोकस पे खड़ा। अब देखिए एक चीज देख रहे हो ना, हमने जो इंसान सीधे खड़े किए थे यहां पर, देखो इनकी इमेजें उल्टी बन रही है। इसका मतलब ये सारी इमेजें कैसे है? कोई बोलेगा आपको कि, एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई आपको बोले, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, कोई बोले कि एक दीपक शर्मा नाम का एक पर्सन है जो इन्फिनिटी पे खड़ा है, तो बताओ उसकी इमेज कैसी होगी? अगर मैं यहां खड़ा हूं तो इसका मतलब मेरी इमेज कहां है? ये बन रही है 1 नंबर पे, यानी मेरी इमेज तो एक तो देखो फोकस पे बनेगी, एक तो ये आंसर हो गया। एक स्मॉलेस्ट होगी, सबसे छोटी इमेज होगी, ठीक है। एक क्या होगी? इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी, है ना, उल्टी होगी। तीनों चीजें बता दोगे ना? सर बता देंगे, लेकिन ये इमेज सीधी है ना, ये इमेज क्या है? इरेक्ट है, सीधी है, ठीक है। यानी एक चीज और ध्यान रखना, जो इमेज सीधी होती है ना वो वर्चुअल होती है, वर्चुअल होती है ना। और जो चीज इमेज उल्टी होती है ना वो हमेशा रियल होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि दीपक सर की अगर इन्फिनिटी पे खड़ी है तो उनकी इमेज कैसी होगी? रियल होगी। अब वर्चुअल का मतलब बताऊं कैसे, और अंदर की तरफ कैसे बनती है? मैं सुबह सुबह खड़ा हूं और मैं अब क्लास लेने की तैयारी हूं, तो मैंने एकदम रेडी होना चाह रहा हूं, तो मैंने देखा कि मैं बालों में ठीक कर रहा हूं, मैं क्रीम लगा रहा हूं, मैं और कुछ कर रहा हूं, कपड़े पहन रहा हूं, मेरा मिरर यहां है, तो मैं यहां खड़ा हूं। तो आपको ऐसा लगता है ना कि आप मिरर में उतनी ही अंदर हो ना? मैं थोड़ा दूर चला जाता हूं तो मिरर में भी दूर चले जाता हूं। मैं अगर मिरर के पास आ जाऊं तो आप भी मिरर के पास आ जाते हो, मिरर में लगता है ना कि फोटो अपने आप आ रही है। अब बताओ ये मिरर है और मैं मिरर के इतनी दूर हूं, ठीक है, ऐसे समझिए, मैं मिरर के इतनी दूर हूं तो मेरी इमेज मिरर के इतनी दूर बन रही होगी, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब क्या, मैं एक पर्दा लगा दूं पीछे मिरर की तरफ, यहां यहां पर्दा लगा दूं, तो क्या मेरी फोटो पर्दे पे आ जाएगी? नहीं ना, ये वर्चुअल तो है, रियल नहीं है ना। वर्चुअल तो सीधी जो इमेज होती है वो क्या होती है? हमेशा वर्चुअल होती है। और इन्वर्टेड उल्टी इमेज क्या होती है? वो हमेशा रियल होती है। तो वर्चुअल और रियल के बारे में आपने पढ़ लिया, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था कि रियल और वर्चुअल कैसे काम करते हैं। ध्यान रखना, हमने यहां पर क्या देखा? हमने देखा कि कोई ऑब्जेक्ट कहां खड़ा हो सकता है। मैं आपको वापस एक छोटे से कॉन्सेप्ट के साथ बताता हूं। कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के सामने कहां खड़ा हो सकता है? अगर मैं इस मिरर को, ये ऑब्जेक्ट को देखूं, तो ये सेंटर ऑफ कर इन्फिनिटी पे खड़ा हो सकता है, इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में खड़ा हो सकता है, सेंटर पे खड़ा हो सकता है, सेंटर और फोकस पे खड़ा हो सकता है, फोकस पे हो सकता है, फोकस और पोल के बीच में हो सकता है। ये 6 पोजीशन उसके खड़े होने की है। उनके बाद उनकी इमेज बनेगी ये, सबसे सेम साइज की इमेज सेंटर पे बनेगी, ठीक है, वो सेम साइज की इमेज होगी, इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी। उल्टी इमेजें हमेशा रियल होती हैं।
तो ये सारी इमेजें रियल होगी, वो वर्चुअल होगी, वो सीधी होगी, सारी उल्टी होगी, सेंटर पे सेम साइज की बनेगी, उससे बड़ी इधर वाली बनेगी, छोटी ये बनेगी, सबसे बड़ी बनेगी आपकी इन्फिनिटी पे, सबसे छोटी बनेगी आपकी फोकस पे। कोई ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा है, आप इस इमेज से ना, इस इमेज से सब कुछ सही कर सकते हो। अब देखो नाम क्या था, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्ज हो रही थी ना, कन्वर्जिंग मिरर की बात करते हैं, इनका यूज देखते हैं कि कहां कहां इनका यूज देखने को मिलता है। देखो डेंटिस्ट का यूज देखा आपने, डेंटिस्ट में जल्दी से आप इस चीज पे फोकस भी कर पाओगे, है ना। डेंटिस्ट में देखा होगा ना, डेंटिस्ट क्या करता है, यहां पे एक टॉर्च रखता है ना, लाइट, और वो रखता है, वो क्या है, एक, ताकि वो एक जगह सारी लाइट एक जगह इकट्ठ होगी, है ना, कन्वर्ज होगी, तो वो एक दांत पे फोकस कर पाएगा, तो यहां लगाता है और वो सीधा, ऐसा नहीं है ना। अब रूम की लाइट है वो तो चारों तरफ फैल रही है, लेकिन डेंटिस्ट देखोगे तो एक जगह, है ना, ये क्या है, वो डाइवर्जिंग है, ये क्या है, कन्वर्जिंग है, कन्वर्ज कर रही है, तो इससे वो डेंटिस्ट काम कर पाता है। रेड रोड पे आप व्हीकल की गाड़ियों को देखते होंगे, रेड लाइट एक सीधी रेखा में होती है। टॉर्च, सर्च टूट होती है, चोर ऐसे चोर सर्च करते हुए जाते हैं, तो उनकी एक जगह, ताकि ज्यादा लाइट ना हो, ज्यादा हो जाएगी तो जग जाएंगे सब लोग, इसलिए वो क्या करता है, इस कनकेव मिरर का यूज करता है। सोलर कुकर, सोलर कुकर में क्या होता है, सोलर कुकर में जो सोलर की रेज आ रही है ना, उनको एक जगह ले जा रहा है ना, ताकि वो अच्छे से उनको क्या कर पाए, कुक कर पाए, ठीक है। ईएनटी के डॉक्टर ताकि एक जगह पे फोकस करते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, इसलिए उनको ऐसी जगह पे काम कर, ऐसा उनको मिरर चाहिए होता है जो क्या करे, एक जगह ले जाकर इकट्ठा करे चीजों को, यानी वो कन्वर्ज करे। लेकिन डाइवर्जिंग कॉन्वेक्स मिरर का होता है, चीजों को फैला देते हैं, है ना, इसलिए क्या है, वो डाइवर्जिंग है, डाइवर्ज कर देते हैं, हम कहते हैं यार मुझे डाइवर्ट मत कर, ये वही डाइवर्जिंग है। और कन्वर्ज है ना, एक जगह लाकर इकट्ठा कर देना। तो आज के लेक्चर में हमने किसी भी कॉन्केव मिरर के सामने की पोजीशन को समझा, वो कहाँ होते हैं, उनकी पोजीशन में हमने देखा कि वो अगर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ खड़ा हो सकता है, उसके खड़े होने की पोजीशन को देखा, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को देखा, फिर हमने इमेज की पोजीशन को देखा कि इमेज कहाँ बन रही है, फिर हमने उनकी साइज के बारे में बात की कि साइज कैसी होगी, छोटी होगी, बड़ी होगी, सेम साइज की होगी। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी, हमने देखा कि वो सीधी है, इन्वर्टेड है, इरेक्ट है, सीधी है, उल्टी है, इसके बारे में देखा। फिर हम देखा कि वो रियल होंगी या वर्चुअल होंगी। तो एक ही इमेज के द्वारा आप इस इमेज से ना सब कुछ सही कर सकते हो, सब कुछ, एवरीथिंग। ऐसे ही हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के बारे में देखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, वहां भी हम इसी तरह से डिटेल में एक ही इमेज से सारा कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम एक लेंस की क्लास लेंगे, जहां मैं आपको एक के लेक्चर में कनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात करूंगा। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, अगर आपने कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को देख लिया, तो मैं बोल रहा हूं कि उस क्लास में जब मैं आऊंगा और मैं 60 सेकंड में एक लाइन बोलूंगा, 60 सेकंड में, और उस 60 सेकंड्स में आप सीधा सीधा पूरा कनकेव और कॉन्वेक्स लेंस को समझ जाएंगे, कहां बनेगी, छोटी बनेगी, कैसी बनेगी, कौन सा लेंस काम में आएगा, सारी चीजें एक मिनट में समझ जाओगे, क्योंकि ये दोनों कॉन्सेप्ट कॉन्केव लेंस में या कॉन्वेक्स लेंस पे काम आने वाले हैं। कॉन्वेक्स मिरर, देखिए कनकेव मिरर हमने डिस्कस किया, अब है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को थोड़ा सा बहुत अच्छे तरीके से हमें डिटेल में समझना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कैसे मिरर लेंस से रिलेटेड होते हैं। अगर आपने कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को स्टडी कर लिया, तो आप कनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस को भी इजीली समझ पाएंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। आप बिना, मैं कह रहा हूं विद इन 1 मिनट में आप चीजों को समझ लेंगे कि लेंस मिरर से किस तरह अलग होता है। देखिए कॉन्वेक्स मिरर, अगर हमने कनकेव मिरर की बात की थी, तो क्या कर रहा था, वो एक जगह कन्वर्ज कर रहा था, जो जो मिरर कन्वर्ज करे उसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। और ये कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर। लेकिन यहां जो कॉन्वेक्स मिरर है वो कैसा है, डाइवर्जिंग मिरर है, क्योंकि यहां लाइट क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, दूर भाग रही है। जैसे ही इस पे डालोगे ये क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, फैल जाएगी एक तरीके से, ऐसा समझिए। लेकिन उसमें क्या हो रहा था, इसमें प्रकाश की किरणें एक जगह आ रही थी। अब एक बात समझिए, हम एक चीज समझी थी, हमने क्या समझा था कि कोई भी, मान लो ये है कॉन्वेक्स मिरर, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट खड़ा होगा, या तो यहां कोई पर्सन खड़ा हो सकता है, बिल्कुल सर, या इंफिनिटी पे, या सेंटर पे। अब सेंटर के बीच में भी खड़ा हो सकता है, कोई पर्सन सेंटर पे खड़ा हो सकता है, सेंटर और मिरर के बीच में खड़ा हो सकता है, कोई फोकस पे खड़ा हो सकता है, कोई फोकस और पोल के बीच में खड़ा हो सकता है। मैंने बताया ना, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है
वो मैक्सिमम 6 जगह ही हो सकती है, 6 जगह ही हो सकती है। हमने देखा कैसे 6 जगह, कहां हो सकती है? इन्फिनिटी पे हो सकती है फर्स्ट पोजीशन, इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में हो सकते हैं सेकंड पोजीशन, सेंटर पे हो सकती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो थर्ड पोजीशन, सेंटर और फोकस के बीच में हो सकती है फोर्थ पोजीशन, फोकस पे हो सकती है फिफ्थ पोजीशन, फोकस और पोल के बीच हो सकती है सिक्स्थ पोजीशन। अब वहां होने के बाद अब हम देखेंगे इसमें क्या है, जितनी भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो भी इमेज बनेगी ना वो मिरर के पीछे की तरफ बनेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सारी जितनी भी इमेज होंगी, 6 की 6 इमेजें, जो 6 इमेज होंगी वो क्या बनेंगी? एक तो सीधी बनेंगी, सीधी बनेंगी, इरेक्ट बनेंगी। ठीक है सर, बिल्कुल सर, ये सही कहा। ये तो हमने पढ़ा था कि जो इमेज सीधी होगी, जो ऊपर की ओर होगी वो सीधी होगी, और सीधी इमेजें हमेशा कैसी होती हैं? वो हमेशा वर्चुअल होती हैं। सीधी इमेजें कैसी होती है? वर्चुअल होती है, आभासी होती हैं। यानी अगर कॉन्वेक्स मिरर पे बात करेंगे तो जो भी ऑब्जेक्ट की इमेज होंगी वो सब कैसी होंगी? वो हमेशा सीधी होंगी। ठीक है, सीधी इमेज हमेशा कैसी होती है? वर्चुअल इमेज होती है। और एक खास बात, मान लो कोई ऑब्जेक्ट था, कोई पर्सन था जो कांच के सामने खड़ा है, मान लीजिए आप थे, ठीक है, और आपकी जो हाइट है वो है 6 फीट, 6 फीट है। अब आप मिरर के सामने आ जाओगे तो हो सकता है आप यहां खड़े हो, पोल पे, सेंटर पे, सेंटर ऑफ पोल पे, फोकस और पोल के बीच में कहीं भी खड़े होंगे ना, आपकी जो भी इमेज मिरर में बनेगी वो हमेशा 6 फीट से कम होगी, लेस होगी। ये हमें सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे मान लो न्यूमेरिकली आ जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मान लीजिए ये लिखा हुआ आता है कि कोई मीटर 2 मीटर लंबा है, ठीक है, वो कॉन्वेक्स मिरर के सामने जाके खड़ा हो गया, तो बताओ उसकी इमेज क्या बनेगी? तो 1, 2, 3 और 4, तो मान लो इसमें आंसर होता है 3, 4, 5 या 1.5। तो आंसर क्या होगा? 1.5। क्यों? क्योंकि हमेशा 2 मीटर से छोटी इमेज बनने वाली है कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक है भैया, अब सबसे बड़ी इमेज कहां बनेगी? सबसे बड़ी वो बनेगी यहां पर, देखो, क्योंकि आप कहां खड़े हो? आप इंफिनिटी पे खड़े हो, तो ये पोजीशन ऐसे सबसे लास्ट वाली बनेगी आपके फोकस पे। ठीक है, सबसे लास्ट वाली कहां बनती दिख रही है? फोकस पे बनती हुई दिख रही है आपको। अब सारी इमेज जो भी बनेंगी ना, आप कोई पूछेगा सर इसकी पोजीशन बताओ, जैसे हमने कॉनकेव मिरर में क्या पढ़ा था? पोजीशन पढ़ी थी ना, कि वो कहां बन रही इमेज। इसमें जो भी इमेज बनेगी ना, फोकस और पोल के बीच बनेगी। कहां बनेगी? फोकस और पोल के बीच में बनेगी हमेशा, कोई भी इमेज है। हमें ये पता लग गया। अब देखो, यहां देखो, ऑल द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर आर इरेक्ट। हमने कहा सीधी बन रही है, वर्चुअल बन रही है, और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट की साइज है उससे क्या बन रही है? कम साइज वाली ऑब्जेक्ट की साइज इमेज बन रही है। इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ये लाइट को क्या करता है? स्प्रेड करता है, फैलाता है। अब देखो कुछ एग्जांपल देखो, आपको एकदम से समझ में आने लगेगा। आपने साइड मिरर देखा है कांच का, है ना? आपने देखा होगा कि आप स्कूटी चला रहे हो, स्कूटी के यहां साइड मिरर होते हैं ना। अब आप देखो कि मिरर जो होता है वो छोटा ही तो होता है ना, बहुत स्मॉल साइज का होता है। लेकिन जब आप उस पर देखते हो पूरे पीछे का रोड, आपको कहां चल रहे हो तो आप दिख जाएगा कि पीछे कितना बड़ा बड़ा व्हीकल, बस, ट्रक, पूरा एरिया दिखा देता है। क्यों? क्यों यहां हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं? ताकि आप पीछे बहुत बड़े एरिया को देख पाओ कि कहीं बड़ा कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा है, कहीं आप एक्सीडेंट आपको पता लगे, अच्छा पीछे से एक व्हीकल आ रहा है तो आप बच के चलाओगे, साइड में कर दोगे। तो भैया यहां ऑब्जेक्ट को छोटा करके दिखा रहा है, और वही कॉन्वेक्स मिरर का काम है, जो साइज है उससे कम करके दिखाना। मेट्रो के प्लेटफॉर्म में आपने देखा होगा, मेट्रो के दोनों साइड ऐसे लगा होता है, ऐसे ऐसे एक मिरर लगा होता है ना। या कहीं आपने, अगर आप शिमला गए हो, मान लो एकदम से ऐसे टर्न है, तो यहां टर्न पे ना एक मिरर लगा होगा, जो मिरर इधर से आते वाले ट्रक या व्हीकल को बताएगा, और यहां से आने वाले व्हीकल को बताएगा कि भैया उधर से आ रहा है, धीरे करना, आगे व्हीकल है, आगे एक ट्रक जा रहा है, तो उसको ध्यान से देख पाओगे। अब आपने सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट जो मैं आप देखने को, और हम जनरली देख सकते हैं, वो देख सकते हैं, आपने एटीएम है ना, ये एटीएम है, एटीएम एक छोटा सा या तो गोल कलर का या स्क्वायर शेप का कोई एक छोटा सा मिरर लगा होगा। हो सकता है आज तक आपने फोकस नहीं किया हो, वो इसलिए होता है
अब आप क्या हो, मेट्रो के सामने ओ एटीएम के सामने हो, एटीएम के सामने आप पैसा निकालो, पीछे कोई पर्सन खड़ा है, वो अगर आपके आईडी और पासवर्ड देख लेगा तो आप कौन सा पिन कोड क्या है, कोई इशू हो सकता है ना। तो हम क्या करते हैं, वो मिरर पे ना आप ये देख पाओगे उस पर्सन की नजर, वो छोटा सा है लेकिन वो पीछे का पूरा एरिया दिखा देगा कि कोई पर्सन जो आपके सामने खड़ा है वो आपकी उसकी नजर कहां है, क्या आपका कोई पिन देखना चाह रहा है, वो क्या देखने का, उसकी नजर कहां पर है। तो इसलिए आप उसको कह सकते हो भैया थोड़ा सा पीछे हो ना, मैं अभी पैसा निकाल रहा हूं। आप कह सकते हो, आपके पास ये राइट है एटीएम में कि एक एटीएम में एक बार एक ही पर्सन एंटर करेगा, ठीक है। तो आप करोगे और इजीली आप, ये इसलिए काम आता है, स्ट्रीट है ना, लाइटों में काम आता है। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, बहुत इजीली आपको स्मॉलर करके दिखाता है ताकि चीजें आपके लिए स्मूथ हो जाए। ये हमने क्या किया, ये ज्यादातर क्वेश्चन होता है कि हम डेली रूटीन लाइफ में इन चीजों को कैसे समझते हैं। जैसे अगर मैं आपको कुछ प्रश्न दिखाऊं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो, अब कोई ऑब्जेक्ट है ना, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो ऑब्जेक्ट सी और कहां पर खड़ा है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ा है कॉनकेव मिरर में, तो बताओ इमेज जो है वो कैसी होगी। अब आपको पता है अगर सेंटर पे खड़ा है तो इमेज भी सेंटर पे ही बनेगी। एक तो ये क्वेश्चन आ गया, एक तो ये बता दिया सर। दूसरा दूसरा ध्यान रखना, सेम साइज की बनेगी सेंटर पे खड़ा हो तो, सेम साइज की इमेज बनेगी सेंटर पे खड़ा हो तो, ठीक है। और इमेज इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड होगी। फोर्थ क्या होगा, इमेज रियल होगी। चारों चीजें आपके सामने आ गई। बिल्कुल सर, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, आप इजीली कर सकते हो। कोई पूछे विच मिरर कैन फ्रॉम बोथ स्ट्रेट एंड इन्वर्टेड, हाँ बिल्कुल सही है भैया। सीधी और उल्टी इमेज कौन बनाता है, कॉनकेव मिरर तो बनाता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर तो सीधी बनाता है, केवल केवल सीधी इरेक्ट सीधी इमेज ही बनाता है। लेकिन हम जब कॉनकेव मिरर की बात करते हैं तो बोथ बनाता है। आपको पता है, एक मिरर के पीछे की साइड सीधी जो वर्चुअल इमेज है, सीधी इमेज वो बनाता है, और सारी इमेजें कहां बनाता है, वो उल्टी बनाता है, जो कि रियल इमेज होती है। इफ द इमेज इज इन कॉनकेव मिरर इज बिगर देन द ऑब्जेक्ट, देन वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस। अब बताओ, वो कह रहा है बड़ी बन रही है ना, तो कहां होगा, या तो कहां होगा, सबसे बड़ी इमेज कहां बनेगी। देखो, बड़ी तो बहुत सारी जगह बन रही है, सबसे बड़ी इमेज कहां बनेगी, जब ऑब्जेक्ट कहां होगा, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो सबसे बड़ी इमेज बनेगी 5वें नंबर की इमेज। 6वें नंबर की इमेज अंदर की तरफ मिरर की तरफ बनेगी, वो बड़ी तो होगी लेकिन वो सबसे लार्जेस्ट होगी। या दो तरह के क्वेश्चन कॉनकेव में मिलते हैं कि लार्जेस्ट इमेज है ना, और लार्जर, ये दो है। लार्जेस्ट आपको पता है लार्जर तो होती है ना, ऑब्जेक्ट से बड़ी भी होंगी, ऑब्जेक्ट से छोटी भी होंगी, दोनों तरह की इमेज बनाएंगे। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा स्मॉल साइज ही बनेंगी, ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटी इमेज ही आपको देखने को मिलेगी। इस तरह से हमने कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों की कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया है बहुत अच्छे से। जिनके जो डायरेक्ट एमसीक्यूज बनते हैं वो हमने डिस्कस किए। और मैंने खास बात यह कि मैंने आपको एक ही इमेज में कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सिंगल इमेज में मैंने आपको कॉन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर दोनों को बताया कि कैसे आप कन्वेक्स और कॉन्वेक्स मिरर को एक सिंगल इमेज से समझ सकते हैं। आप जाकर एग्जाम में ड्रॉ करोगे, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा गया आप इजीली बना पाओगे। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।